हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं गई थी ज़ूडियो अपनी फैमिली के साथ, और फैमिली के साथ इन द सेंस मेरे हस्बैंड और बेबी के साथ। तो हमने फादर्स डे पे प्लान किया था इवनिंग में कि हम यहाँ भी जाएंगे। तो ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है कि इसने कार्ड बनाया था अपने पापा के लिए, आप देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ की कलेक्शन इतनी ब्यूटीफुल थी गाइस। मेन सेक्शन में गए हम सबसे पहले। वहाँ की जो शर्ट्स की कलेक्शन है, टी शर्ट्स मुझे कम दिखाई दी, मैं सच बताऊँ, बट जो शर्ट्स थी बहुत ही सुंदर थी। मतलब वाओ। मैंने वहाँ से एक वाइट शर्ट ली है अपने हस्बैंड के लिए। यहाँ पे मैं अभी दिखाती हूँ आपको, यहाँ दिखाई दे जाएगी। और कार्गो पैंट्स की भी बहुत अच्छी कलेक्शन थी यहाँ पे। ये वाली तो थोड़ी अजीब सी लग रही थी मुझे शर्ट्स, बट ये वाली वाइट शर्ट बहुत सुंदर थी। इसमें डबल एक्सल साइज़ भी मुझे मिल गया। ब्लैक में डबल एक्सल नहीं था, वरना मैं ब्लैक भी ले लेती। बहुत ही प्रिटी लग रही थी, कलेक्शन बहुत ही अच्छी है। और ये आई थिंक 550 समथिंग या 599 ऐसी कुछ थी। ये देखो आप, कितनी सुंदर सुंदर कलेक्शन है। और बीच बीच में गाइस कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी वीडियो मतलब कि अच्छे से नहीं बनी है, या कुछ कि चीज़ें अच्छे से विजिबल नहीं है। एक्चुअली होता क्या है ना, आजकल ज़ूडियो में भी ये चीज़ हो गई है, वो वीडियो बनाना अलाउ नहीं करते हैं। तो हम नज़रों में आए भी ना वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं कि कोई हमें ना बोले। बिकॉज़ उसके बाद फिर ना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है चीज़ों को कैप्चर करना। लोग अलग से ध्यान देते हैं कि हाँ, ये वीडियो बना रहे हैं या नहीं, इसलिए। तो हम ऐसे ही घूमते घूमते कोशिश करते हैं कि चीज़ें कैप्चर हो जाएं और हम आपको दिखा सकें कि वहाँ की कलेक्शन क्या है। ठीक है। और स्टार्टिंग में यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। करकाडुमा का जो ज़ूडियो है वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने बनाई है स्टार्टिंग में वीडियोस, बट अब वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। मुझे 2-3 बार बोला गया है, तो फिर इसलिए मैं इस तरीके से वीडियो कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ। ऊपर सेक्शन में बहुत कम चांस है, इसलिए इतना भी ढंग से कैप्चर हो पा रहा है, नहीं तो वो मना कर देते हैं। और बाकी आपको कलेक्शन नॉर्मली तो दिख ही रही होगी कि कितनी अच्छी कलेक्शन है वहाँ की। मैं सच बताऊँ, ज़ूडियो में अगर देखा जाए तो करकाडुमा में जो दिल्ली में है, वहाँ की कलेक्शन मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तक मैं 2-3 ज़ूडियोज़ में गई हूँ। और एक पृथ्वी विहार में है, वहाँ की कलेक्शन अच्छी है, बट वहाँ पे ना एक वो वाइब्स नहीं आती है कि लाइक फ्लोर वाइज है, बट फिर भी इतना कुछ नहीं दिखाई देता कि आपको लेने का मन करे। बट यहाँ की कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी गाइस। और यहाँ पे जो किड सेक्शन है वो है, पृथ्वी विहार में किड सेक्शन नहीं है। और किड सेक्शन यहाँ बिल्कुल सेपरेट बने हुए हैं, जैसे बॉयज़ का किड सेक्शन अलग बना हुआ है और गर्ल्स का अलग बना हुआ है। बॉयज़ का जो है वो, ये देखो कितनी सारी वैरायटीज़ है, आपको दिखा रही हूँ ना मैं, ये देख सकते हो आप। मतलब इतनी वैरायटीज़ हैं वहाँ पे, नॉर्मली शॉप पे भी नहीं हमें दिखाई देती। तो कलेक्शन एक ट्रेंडिंग चीज़ें होती हैं ना, उसके अकॉर्डिंग है। ये मेरी बेबी ने धीरे धीरे ऐसी वीडियो के लिए चीज़ें चूज़ करनी स्टार्ट करती थी, बट ये बॉयज़ की कलेक्शन है, गर्ल्स की नहीं है। तो कलेक्शन तो आपको दिख ही रही होगी कितनी प्रिटी है। और उसके बाद हम गर्ल्स वाले सेक्शन में भी जाएंगे। गर्ल्स वाले सेक्शन में एक्चुअली क्रॉप टॉप्स जो आए हुए थे, ड्रेसेस थी, जैसे सूट सेट्स होते हैं, वो इतने प्रिटी थे ना गर्ल्स के। मतलब आप देख सकते हो, ये देखो, ये क्रॉप टॉप्स लगे हुए हैं, टी शर्ट्स लगी हुई हैं, ये इतनी प्रिटी प्रिटी थी। ये इसने तो वहाँ पे जाके चीज़ें चूज़ करनी स्टार्ट कर दी, फिर इसको पसंद भी नहीं आ रही थी। और प्राइस तो ऐसे देख रही थी जैसे इसे पता हो कि प्राइस क्या है क्या नहीं। और ये ट्राई करके दिखाती, मुझ पे ये अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है। एक्चुअली इसके पास प्रॉपर ड्रेसेस हैं, बट इसको कैजुअली 1-2 टॉप चाहिए थे, और मैंने यहाँ से अभी कपड़े लिए नहीं हैं कभी। लाइक एक बार सिर्फ ट्राउज़र लिया था, तो मुझे नहीं पता यहाँ की कलेक्शन जो है, मतलब वो कपड़ा कितना चलता है नहीं चलता है, बेबीज़ का भी। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में सोचा था कि मैं 1-2 लेके देखती हूँ, कि अगर वो सही चला तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर यहीं से ले लूँगी। बिकॉज़ शॉप से लेना भी वही बात होती है कि आपको प्रॉपर सेट लेने पड़ती है, बिकॉज़ इस तरीके से अलग अलग, जैसे टॉप हो गया या जीन्स हो गई, आपको नहीं मिलता। और उसके बाद आप यहाँ की ये देखो, ये कलेक्शन कितनी अच्छी है गर्ल्स की। बहुत ही कम जगह इतने ट्रेंडिंग कपड़े मुझे दिखाई दिए, जो कि ज़ूडियो में या फिर किसी और जैसे आप जगह पे सोच सकते हो, वी मार्ट में भी हैं, बट वहाँ पे इस तरह की कलेक्शन नहीं होती। तो यहाँ की कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। बट हाँ, कुछ चीज़ों में प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई था, बिकॉज़ जैसे डेनिम्स हुई या कुछ, मतलब इतने में तो बड़ों की डेनिम्स आ जाती है जितने में बच्चों की इन्होंने कपड़े महंगे कर रखे हैं। तो नॉर्मल ठीक थी चीज़ें, बट जो डेनिम्स और इन सब का प्राइस बहुत ओवर हो जाता है ना, वो समझ नहीं आता। बिकॉज़ एक तो कपड़े वैसे ही 1-1 साल पहन के छोटे हो जाते हैं इनके, ज़्यादा टाइम पहने ही नहीं जाते। बाकी शूज़ की कलेक्शन बहुत अच्छी थी। मेरे हस्बैंड ने यहाँ से शूज़ भी लिए हैं, फर्स्ट टाइम लिए हैं, देखते हैं कैसे चलते हैं कैसे नहीं। बिकॉज़ अच्छे लग रहे थे देखने में, तो हमने ले लिए।
तो इतनी अच्छी कलेक्शन के बाद यहाँ के शूज़ एक्चुअली काफ़ी अच्छे होते हैं और स्लीपर्स भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। वहाँ की जो सेल लगी हुई थी वो 899, 699 और आई थिंक 299 समथिंग की थी। बट मैंने बिलिंग में घर जाके चेक किया कि हम जो भी वहाँ से परचेज़ करते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट उन्होंने ऐड ऑन किया होता है अपनी तरफ से। तो हमें नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। हम तो मैंने कभी बिल चेक ही नहीं किया वहाँ का, हमेशा पेमेंट करके हम घर आ जाते हैं। तो मैंने कल मतलब चेक किया, जो मेरे फ़ोन पे बिल आया हुआ था, तो उसमें मैंने जो चेक किया वो चीज़ें क्लियर थी। तो मुझे पता चला ये थोड़ा-थोड़ा डिस्काउंट देते हैं। और उसके बाद ये कलेक्शन, ये जैसे ये वाले काफ़ी ट्रेंडिंग चले हुए हैं। ये 899 समथिंग के थे। तो बहुत ही अच्छी कलेक्शन थी। जो मैंने वहाँ पे कभी ढंग से ना मेन सेक्शन में शूज़ देखे ही नहीं कि क्या है क्या नहीं, बस स्लीपर्स पे थोड़ी सी नज़र जाती थी और हम आ जाते थे। बट आज हम जब गए थे तो इतनी अच्छी मतलब दिखाई दे रही थी कलेक्शन। और एक ना वाइट शूज़ थे, मतलब मेन सेक्शन में थे बट स्टिल बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। एक खिल के वाइट कलर आता है ना, वैसा लग रहा था। और एक बिल्कुल ही कैजुअल शूज़ थे। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ से क्या क्या परचेज़ किया। मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे तो बहुत प्रॉपर टाइम चाहिए वेयर करके ट्राई करके देखने के लिए, साइज़ वगैरह का इशू होता है, तो इसलिए तो मैंने अपने लिए अभी कुछ नहीं लिया। मैंने बेबी के लिए लिया था और हस्बैंड ने लिया था। तो स्लीपर्स की कलेक्शन भी बहुत प्रेटी थी। एक्चुअली ऊपर वाले सेक्शन में हम इजीली वीडियो बना पा रहे थे। मुझे पता था नीचे सेक्शन में तो इन्होंने बहुत मुश्किल कर दी हैं चीज़ें, बिकॉज़ हम वीडियो बनाने लगते हैं तो बहुत सारे वहाँ पे उन्होंने लाइक सेल्समैन हैं जो उनके वहाँ खड़े रहते हैं और वो वीडियो बनाने के लिए हमें टोकते हैं, पता नहीं किस लिए। तो ये देखो, यहाँ पे हमें इस तरीके से कैप्चर करना पड़ा नीचे जाके, बिकॉज़ वहाँ पे वो बोल देते हैं, वो नहीं बनाने देते वीडियोज़। तो यहाँ के जो ड्रेसेस और कुर्ती ये सब चीज़ें हैं, ये बहुत ही अच्छी लग रही है। तो कलेक्शन आप देख सकते हो, वहाँ की ड्रेसेस तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को एक पसंद भी आई मेरे लिए, बट वो स्लीवलेस थी और बहुत ही पतला सा कपड़ा था, तो मुझे इतनी नहीं अच्छी लग रही थी। फिर उन्होंने कहा ये अजीब लगेगी तुझ पे तो वहाँ पे और प्राइस बहुत ओवर था, लाइक 1200 और समथिंग। मैंने कहा इतने में तो मैं कुछ और ही ले लूँगी, कुछ अपनी चॉइस का, या टी शर्ट्स। क्योंकि जो हम सोचते हैं एक एक चीज़ पे पैसे लगाने से बेटर है कि आप अपनी 3-4 चीज़ें ले लो। तो मतलब हमारे माइंड में यही रहता है कि एक कपड़ा पहन कितना टाइम पहनेंगे, बिकॉज़ एक बार पहन के ही हम लड़कियां बोर हो जाती है। तो हमें रहता है कि 2-3 चीज़ें तो होनी चाहिए, तो इसलिए। तो बट मेरे पास इतना नहीं था माइंड उस टाइम पे कि मैं चूज़ करूँ कि मुझे क्या चाहिए, बिकॉज़ रात हो चुकी थी काफ़ी। और मैंने कहा पहले तुम ले लो, मैं फ्री टाइम में आऊँगी जब मुझे चाहिए होगा, बिकॉज़ अभी मुझे ऐसा कुछ चाहिए भी नहीं था अलग से। तो स्लीपर्स की कलेक्शन अच्छी है, बट मुझे नहीं पता ये कितना चलते हैं कितना नहीं चलते, तो इसलिए मैं वहाँ से कभी, पसंद तो मुझे बहुत आती है बट मैं कभी लेती नहीं हूँ। और उसके बाद हमने वहाँ पे टी शर्ट्स देखी, और जो नाइट सूट्स होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे थे। और वहाँ पे एक्चुअली अब मैंने चेक किया तो वहाँ पे फ्रंट कट में वहाँ पे डेनिम की स्कर्ट ऐड हो रखी थी, और वो इतनी प्रिटी लग रही थी। वहाँ पे मैंने क्यों ने वेयर की हुई थी, इतनी प्रिटी लग रही थी ना, मतलब दिल आ गया था मेरा। और आई थिंक वो 900 समथिंग की थी, तो काफ़ी अच्छी थी। बट मैं स्कर्ट्स ज़्यादा प्रेफर इसलिए नहीं करती, बिकॉज़ मुझे दिल्ली की गलियों को देखते हुए ना एक्टिवा पे जाना होता है, और जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है, आप स्कर्ट पहन के नहीं बैठ सकते हो, इसलिए। बाकी कलेक्शन बहुत अच्छी थी। हाँ, बट एक चीज़ मुझे यहाँ थोड़ी सी अजीब लगी। अब की बार मुझे यहाँ पे ये कॉस्मेटिक्स का काफ़ी कम दिखाई दिया, इतना नहीं था। नॉर्मल वही पुरानी चीज़ें थी, कुछ नया ऐड ऑन नहीं हुआ। और ज्वेलरी सेक्शन भी सेम वैसा ही था, कुछ स्पेशल नहीं आया था उसमें। बाकी आप मुझे बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा कि मैंने वहाँ से क्या क्या परचेज़ किया, मैं आपको दिखाऊंगी। और प्लीज़ बातों से बोर मत हुआ कीजिए मेरी, मैं ऐसी बक करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। बाकी काजल वगैरह यहाँ का इतना ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करूँगी मेकअप, बिकॉज़ मैंने रिव्यूज़ वगैरह देखे हैं कई लड़कियों के, वो इतने बेटर नहीं हैं। तो आप मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइज़, बिकॉज़ कई बार मैं खुद ही बोर हो जाती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बाय।